हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज मैं लेकर आई हूं एक और रोमांचक पाठ जो है पाठ 12 सांस सांस में बांस। तो आइए सबसे पहले चित्र पर आधारित गतिविधि पढ़ें। बच्चों, उपयुक्त चित्रों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन कौन से पेड़ हैं। आपने इन पेड़ों को अपने घर, स्कूल, पार्क आदि में देखा होगा। आपने इनके अलावा और कौन कौन से पेड़ देखे हैं? क्या आपने अपने घर या घर के आसपास कोई पेड़ लगा रखा है? पाठ प्रवेश। जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ बांस के पेड़ का वर्णन किया गया है। आइए पाठ के द्वारा बांस की उपयोगिता व महत्व आदि जानते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। एक जादूगर थे, चंगकी चगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, रेलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वह एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीली सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुथी हुई होती है। खपच्चियों में तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फल वाले चाकू से इन्हें छिलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने बांस को हर एक गठन से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठनों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम दांव का अर्थ जानते हैं। तो दांव का अर्थ है छोटा चाकू, दांव लगाना, दबाना, बड़ा धारदार हथियार जिससे बांस को छीला जाता है। आइए बच्चों, अब अपना पाठ आगे पढ़ें। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियां बनाई जाती है। पतली खपच्चियां लचीली होती है। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है।
टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिन के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तनों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरे को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। शब्द: जादूगर, ऐन्द्रजागिक, मैजिशियन। करतब, कमाल, फीट। दफनाना, गाड़ना, बैरी। कब्र, समाधि, ग्रेव। डिजाइन, नमूना, रचना, डिजाइन। स्वजागरूकता। बांस का वैज्ञानिक नाम है बैम्बूसोइडिया। रोचक तथ्य: एक बांस का सूपा बनाया जाता है, उसे अत्यंत पावन और पवित्र माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार बांस वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शब्द वाटिका: हिस्से, भागों, पार्ट्स। चलन में, प्रयोग में, इन यूज। समुदाय, समूह, ग्रुप। आवश्यकता, जरूरत, रिक्वायरमेंट। इकट्ठा, एकत्र, कलेक्ट। टोकरी, बांस की तीलियों से बना बड़ा पात्र, बास्केट। खपच्ची, बांस की पतली तीली, थिन बैम्बू स्ट्रिप। नुकीली, तेज नोक, शार्प। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं बांस का जीवन 1 से 50 वर्ष तक होता है, जब तक कि फूल नहीं खिलते। ज्ञानवर्धक तथ्य पढ़ेंगे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 राज्य शामिल हैं। इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्व में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। आइए बच्चों, शब्द वाटिका पढ़ें। शाखाएं, डाली, उपखंड, ब्रांच। निर्भर, आश्रित, डिपेंड। चिकना, फिसलदार, स्मूथ। प्रक्रिया, विधि, प्रोसेस, मेथड। उपयोग, इस्तेमाल, प्रयोग, यूज। सटीक जानकारी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के कानून में संशोधन के बाद बांस के पेड़ों को श्रेणी से हटा दिया गया है। अब जंगल के बाहर के इलाकों में भी बांस को उगाने या काटने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब बांस के पेड़ नहीं बल्कि सिर्फ एक घास है। खोजबीन, इंटरनेट गतिविधि। विश्व बांस दिवस। विश्व बांस संगठन WBO ने 18 दिसंबर 2009 को बैंकॉक में पहली बार बांस दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। WBO का उद्देश्य इस दिन को मनाने के पीछे बांस की क्षमता को और अधिक विस्तार देना है। हर साल विश्व बांस दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है। आप बताइए कि 2022 की विश्व बांस दिवस का थीम क्या है? इसकी जानकारी आप इंटरनेट से प्राप्त कीजिए। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। बांस का प्रयोग 1 से 3 वर्ष की उम्र में ही ठीक होता है, क्योंकि उस समय बांस हरा और मुलायम होता है। इसी प्रकार बच्चों को छोटी ही आयु में अपनी संस्कृति एवं अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से काफी सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में एक और नए पाठ के साथ।